नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आइसोमेराइजेशन। ओके, मतलब इन शॉर्ट जब तुम ये केमिकल रिएक्शन करोगे तो तुम्हें आइसोमर्स मिलेंगे, और आइसोमर्स तो हमने पढ़ लिए हैं। ओके, सो आइसोमेराइजेशन ऐसा भी बोलते हैं उसको, और मेराइजेशन ऐसे भी प्रोनाउंस होता है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, बहुत इजी है। नॉर्मल अल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, नॉर्मल अल्केन in the presence of anhydrous aluminum chloride and hydrogen chloride gas मतलब HCl gas isomerize to branched chain alkanes, मतलब इसमें से क्या बनेगा, branched chain alkane बनेगा। ओके, मेजर प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो, यहाँ पे प्रोडक्ट्स गिवन है। सम माइनर प्रोडक्ट्स आर आल्सो पॉसिबल विच यू कैन थिंक ओवर, तो मतलब बाकी माइनर प्रोडक्ट्स भी मिल सकती है। माइनर प्रोडक्ट्स आर जनरली नॉट रिपोर्टेड इन दी ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो माइनर प्रोडक्ट होगी उसको तुम निग्लेक्ट करना चाहो तो निग्लेक्ट कर सकते हो। तो देखो पहले हमने क्या लिया हुआ है, ये देखो, एक कार्बन, फिर ये 4 है टोटल, तो 4 और एक 5 और एक 6, तो क्या हो गया ये 6, मतलब हेक्सेन। ओके, तो हेक्सेन लिया हुआ है हमने, हेक्सेन, और कैटालिस्ट क्या है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl गैस। ओके, वो लिया हुआ है, तो उसकी रिएक्शन होके क्या बना, तो हमें पहले ही तो उन्होंने बता दिया है, तो 2 आइसोमर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, आइसोमर्स बनेंगे। तो क्या हुआ, देखो यहाँ भी मैं तुम्हें लाओ, तो आइसोमर्स बनेंगे। सबसे पहले आइसोमर्स के लिए यहाँ पे बता दो, देखो कार्बन कितने हैं, तो कार्बन है मेरे 1 और यहाँ पे 4 और ये 6। ओके, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 2 और 2 के 4, मतलब टोटल 8 और 3 11 और 3 14। अरे वैसे भी हेक्सेन का फॉर्मूला क्या है, C6H14, क्योंकि मीथेन CH4, फिर CH2 ऐड कर दो तो C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 एंड C6H14, CnH2n+2, तो उसके डबल से 2 ज्यादा होगा, तो 6 का डबल 12 और उसके 2 ज्यादा 14, तो ये तो हमें पता ही है। अब उसमें से बना क्या, 2 मिथाइल पेंटेन बना। क्या बना, 2 मिथाइल पेंटेन। तो देखो 1 2 3 4 और 5 हो गए, टोटल 5, और उसमें 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल, तो ये 2 मिथाइल पेंटेन बन गया। डन। अब इसका देखो, और यहाँ दूसरा भी बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, 3 मिथाइल पेंटेन, पेनेटोन। ओके, तो 3 मिथाइल पेंटेन बन रहा है, सिंपल। ओके, वही बन रहा है, 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन। तो यहाँ सही लिखा है, वहां पे गलत कर दिया है। अच्छा ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर ये आइसोमर्स क्यों है, गिनो यहाँ पर देखो, कार्बन 1 2, ये 2 है तो 3 4 5 और 6, तो 6 हो गए। ओके, हाइड्रोजन 3 4 5 6 और 2 है तो 7 8 और 3 11 और 3 14। डन। ओके, और यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 2 मिथाइल था, अभी 3 मिथाइल हुआ है, तो वही पेंटेन ही है, तो वही होगा ना। तो वापस 1 2 3 4 5 और 6 हो गए 6, और 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। डन। तो वही हुआ क्या, C6H14। तो हेक्सेन में से हमारा क्या बना, देखो ये शॉर्ट में याद रखो, अल्केन में से हमारा बन रहा है आइसोमर्स। अभी मैंने यहाँ पर तुम्हें ब्यूटेन दे दिया, तो ये तो मैंने हेक्सेन दिया। अब तुम पेंटेन का एग्जांपल लेके और ब्यूटेन का एग्जांपल लेके भी कर सकते हो। तो पेंटेन का एग्जांपल लिया, तो पेंटेन के जो भी आइसोमर्स हो वो लिख देना वहां पर, सिंपल है। ओके, इन शॉर्ट तुम्हें पता है आइसोमर्स क्या है, तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहना चाहिए, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। डन। सिंपल है। तो ये तो बहुत ही इजी था और खत्म भी हो गया, समझ में आ गया। क्या बोला है आइसोमेराइजेशन में कि भाई एल्यूमिनियम एनहाइड्रस, वो इंपॉर्टेंट है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl गैस के प्रेजेंस में नॉर्मल अल्केन की रिएक्शन करवाएंगे हम, तो हमें आइसोमर्स मिलेंगे, दैट्स इट। और बाई प्रोडक्ट्स भी मिलेगी, लेकिन बाई प्रोडक्ट्स को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो वही था आइसोमेराइजेशन। देन सिंपल है, रिएक्शन भी समझ में आ गई। अभी जैसे मैंने तुम्हें अभी बोला, तो वैसे अगर पूछ ले तो तुम्हें आ जाना चाहिए क्या,
कि अगर तुम्हें नॉर्मल अल्केन में कोई यहाँ पे हेक्सेन का फॉर्मूला है और तुम्हें दे दे से पेंटेन 1 2 3 4 5, ओके, तो ये क्या है तुम्हारा C5H10 है, सॉरी C5H12 है, डन, पेंटेन, तो C5H12 पेंटेन हो गया। अब इसकी तुम रिएक्शन करवाओगे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड HCl गैस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तो भाई इसके आइसोमर्स लिखना तो तुम्हें आता ही है ना, 1 2 3 4 और यहाँ पर मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन बनेगा, ओके। यहाँ पे लगाएंगे तो भी वही बनेगा। और दूसरा कौन सा बनेगा, 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। हाँ यस, लेकिन तुम बता सकते हो, बोला ना, इफ यू वांट यू कैन राइट, अदरवाइज निग्लेक्ट इट, ओके। तो जो भी आइसोमर्स उसके हो वो तो मेन है, हाँ माइनर हो, ये मेजर और ये माइनर वैसे ही होगा, ओके, बट लिख सकते हो तुम, डन। तो सिंपल हमने क्या किया, ये हमने C5H12 था, अब देखो 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन 12 ही होंगे, ये भी 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन 12 ही होंगे, देखो 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ तो हो गए ना 12। कहीं पर भी नहीं लगा सकता, आइसोमेरिज्म, जैसे कि इसको हम यहाँ लगाएंगे तो भी वही बनेगा, 2 मिथाइल ही बनेगा, तो भाई पहले तो लगा हुआ ही है, दूसरे पे लगाया तो हमारा आइसोमर बन गया, ये दूसरे पे लगाया तो भी आइसोमर ही, वही आइसोमर बना, तो फिर से मत लिखना, समझे, आइसोमर याद आया। ये सी पर, इस पर, इसको नीचे आने से तो सेम बन जाएगा ना, एक और ये ऐसा बोल रहे हो, नहीं तो ये सी इसको कनेक्ट कर दो, नीचे मिथाइल इसको, हाँ। इसको तो सी 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 फिर यहाँ एक सी और यहाँ सी, ऐसा, हाँ। तो वही बना ना, देखो ना 1 2 3 4, तो ये वही बना 2 मिथाइल, ये 2 पे मिथाइल हो गया, लॉन्गेस्ट चेन तुम ऐसे देखो ना, तो वही बना वापस 1 2 3 4 सीधा, 1 2 3 4 सीधा और 2 पे मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल वही बनेगा, डन, पक्का। कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं, लेकिन ये भी किया और ये भी किया वो मत करना, तुम डायरेक्ट ये लिख सकते हो, लेकिन दोनों लिखोगे तो गलत हो जाएगा, दोनों में से दोनों के नेमिंग लिख लो ना, दोनों के नेम सेम आ गए, मतलब कि वो दो नहीं है, वो एक ही है, अंडरस्टूड, ओके। और ये जो लिखा था वो भी वही है, अगर यहां लिख देते तो भी 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो वापस यहाँ पे 2 पे ही आया, समझ में आया, तो एक्चुअली वो 2 मिथाइल ही है, ओके, पक्का समझ में आ गया। तो ये था हमारा आइसोमेराइजेशन, सिंपल था, नॉर्मल हेक्सेन है हमारा, उसका हमें एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड NaCl गैस के रिस्पेक्ट में केमिकल रिएक्शन करवानी है, गर्म करना है, तो तुम्हें उसके आइसोमर्स मिलेंगे, हाँ 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 हाँ, एनहाइड्रस मींस उसमें वाटर कंटेंट होगा, ओके, हाँ, और वैसे वो नहीं होगा तो हम क्या बोलते हैं, ड्राई, डन, ओके।